2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण है। जो बच्चे इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हिंदी में कितने अंक से क्या क्या पूछा जाएगा। आपको व्याकरण में क्या पढ़ना है, आपको गद्य खंड में क्या पढ़ना है, पद खंड में क्या पढ़ना है, आपको निबंध कौन कौन से याद करके रखनी है जो आपकी एग्जाम में आता है। इसके बाहर नहीं आएगा जो आज आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि यह बिहार बोर्ड के द्वारा खुद बताया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद करके रखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और मां सरस्वती का नाम लीजिए। आइए बाबू आज की इस कमाल से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें 15 मिनट का समय आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने को दिया जाएगा। और आपको बता दें कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह पूरे 106 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 100 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और 6 प्रश्न आपका सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें से मात्र आधे प्रश्न का जवाब देना है। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 प्रश्न का जवाब देना है और आपको 6 सब्जेक्टिव में मात्र 3 प्रश्न का ही जवाब देना है। और 3 जो आपका प्रश्न का जवाब देना है, इसी में तो बहुत सारा चीज पूछा जाएगा। इन्हीं 3 प्रश्न में आपसे सब कुछ पूछ लिया जाएगा। आपसे वर्णिका से भी, आपसे गोधली से भी, आपसे गद्यांश से भी, आपसे व्याकरण से भी, मतलब कि सारा कुछ से यहीं से 3 ही प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाएगा। मतलब 6 प्रश्न में 3 बनाना है तो 3 में सब कुछ पूछ लिया जाएगा। तो क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, आइए अब उसे हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने आपको ऊपर समझाया कि कुल प्रश्न आपका कुल अंक आपका 100 अंक का परीक्षा होगा। अब 100 अंक को क्या किया गया है कि 2 खंड में बांट दिया गया है। पहला खंड अ, दूसरा खंड ब। खंड अ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया, पहले ही बताया। और दूसरा खंड ब जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आपका 50 नंबर का होगा, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आपका 50 नंबर का होगा। ऊपर हमने बताया कि आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र 50 प्रश्न का जवाब देना है, तो आपको पूरे के पूरे 50 अंक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव ध्यान दीजिए, यानी कि खंड ब में, खंड ब में जो होगा वो आपसे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपके से किताब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका किताब 2 है। पहला किताब क्या है कि गोधली भाग 2। गोधली भाग 2 से 40 नंबर का प्रश्न आता है। उसके बाद से एक है आपका वर्णिका। वर्णिका से बाबू आपसे 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अब 10 अंक का यहां से और 40 अंक का वहां से, यानी कि पूरे 50 अंक का प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अब आइए समझते हैं कि यह 50 अंक में क्या क्या पूछा जाएगा। तो ध्यान देंगे आप कि इसे अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि गद्यांश आपसे पूछा जाएगा जो कि 20 नंबर का पूछा जाएगा। निबंध आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का। पत्र लेखन और संवाद आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर का। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का। इसी प्रकार से आगे आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 5 अंक का पूछा जाएगा। इस तरीके से पूरे यह जो है आपको 50 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। आप जोड़ करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे 20 अंक और यहाँ पे 10 अंक, आपका कितना हो गया 30 अंक। 30 अंक और 5 अंक कितना हो गया 35 अंक। 35 अंक और 10 अंक कितना हो गया 45। आप 5 कितना हो गया 50 अंक। अब 50 अंक यहां से आपको कंफर्म पता चल गए कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा आपको। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे हमने आपको बताया निबंध, तो निबंध के लिए अब आपको क्या क्या याद करके रखना है, क्योंकि देखिए हमने 100 अंक जो आपको बोले थे कि 100 अंक का परीक्षा होगा, 100 अंक में हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। 2 भाग में यह बटा हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव भी दूसरा एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी 50 अंक का रहेगा, सब्जेक्टिव भी 50 अंक का रहेगा। हमने आपको काउंट करा दिया कि किससे कितना अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब आइए समझते हैं कि आपको निबंध में क्या क्या याद करके रखना है, यानी कि निबंध के लिए क्या क्या इंपोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले मेरे प्रिय कवि, लेखक, शिक्षक और खेल, इस पे आपको निबंध याद करके रखना है। ये सब चीज पे हम आपको पढ़ाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट से कर लीजिए जो बच्चे नहीं किए। उसके बाद से अगर आपके एग्जाम में पर्व से आता है निबंध लिखने के लिए, तो होली आ जाएगा, दुर्गा पूजा आ जाएगा, फिर ईद आ जाएगा, या फिर स्वतंत्रता दिवस आ जाएगा। सामाजिक समस्या पे अगर आपके क्वेश्चन आपका अगर निबंध लिखने के आता है तो दहेज प्रथा पे याद कर लीजिएगा, गरीबी पे याद कर लीजिएगा, बेरोजगारी पे याद कर लीजिएगा, भ्रष्टाचार पे, आतंकवाद पे, कोरोना पर और स्त्री शिक्षा पे। जो भी आपको बता रहे हैं इससे बाहर आपके परीक्षा में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद बिहार बोर्ड द्वारा बताया गया है। अगला है अन्य विषय। अन्य विषय में आप अगर ये छोड़ करके पूछता है तो अनुशासन से पूछ सकता है, राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भर भारत और
पौधेरोपण और वर्षा ऋतु। बस अगर आप परीक्षा देने जाते हैं और इतना हमने आपको बताया कि यहाँ से जो भी हमने बताया कि क्या क्या आपको याद रखना, अगर आप इतना याद करके रखते हैं तो समझिए कि आपके एग्जाम में ये पूरा का पूरा मार्क्स मतलब निबंध से मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप डाउनलोड भी कर लेंगे, हम आपको बता देंगे कि ये जो चीज हम बता रहे हैं आपको ये कहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको वहां पे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद से आपको हमने बताया था कि आपको गोधली से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपकी बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुक में आपका 2 पार्ट है। पहला में गोधली में जो 40 अंक का आपको बोले थे उसमें 2 पार्ट है। पहला एक है गदखंड, तो गदखंड में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसे ध्यान दीजिए। आपको पढ़ना है, इसमें सब सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि श्रम विभाजन, जाति प्रथा, 20 के दांत, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जीत जीत मैं निरखा दूं, अभिनयोग, मछली, नौबत खाने में इबादत, शिक्षा और संस्कृति। ये चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद से काव्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिए। काव्य खंड में आपको पढ़ना है, यहाँ से देखिए चैप्टर वैसे छोड़ा नहीं गया है। यहाँ पे देखिए स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, एक वृक्ष हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊंगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, प्रेम ऐनी श्री राधिका, करेले के कुंजन उपरे बैराव। ये जितने भी है ये आपकी काव्य खंड है, ये चैप्टर आपका इंपोर्टेंट है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद से ध्यान दीजिए आपका वर्णिका में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वर्णिका में आपको पढ़ना है दहीवली मंगमा, ढाते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। यानी कि इसमें से पूरा का पूरा आपको चैप्टर याद कर लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, अब बात ये रह जाती है कि सर बताइए कि हम लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा, वो भी बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ अंतिम तक। देखिए आपको कहां से क्या चीज मिलेगा। उसके बाद से आप बता देते हैं आपको व्याकरण में कि व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसके अलावा व्याकरण में आप कुछ मत पढ़िएगा, क्या क्या पढ़ना है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में, संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में, कारक के बारे में, संधि समास के बारे में, शब्द के बारे में, वाक्य के बारे में, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में, प्रवाची शब्द के बारे में, लिंग के बारे में, लिंग निर्णय जो होता है आपका उसके बारे में, अनेक शब्द के लिए एक शब्द और मुहावरे। बस इतना आपसे जो होगा वो एग्जाम में पूछा जाएगा। और इससे जो होता है काफी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि काफी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि कहां पे आपको मिलेगा। देखिए पहली चीज हमने आपके लिए किताब लिखा हुआ है, यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए हमारा किताब है। आप किताब को खरीद सकते हैं, उससे अपना तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी बेहतरीन हो रही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना भी वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट आपको डाला गया है वीवीआई क्वेश्चन के लिए, वायरल क्वेश्चन के लिए, वह सभी वीडियो को एक एक करके देखिए। डाउनलोड करने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा DLS एजुकेशन। जो चैनल का नाम है वह आपको सर्च करना है। ध्यान से देखिए, जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा। वैसे तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा। ओपन होने के बाद से यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, मॉडल पेपर वगैरह आप सब कुछ जो है यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक आसान तरीका बता दें, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, इस 3 डॉट पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। इसका कलर हम चेंज करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से आ गया कि मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप मॉडल पेपर पे क्लिक कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपसे पूछेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस का डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर साइंस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यह डाउनलोड होकर के आ जाएगा, ओपन होकर के आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये अगर देखिए ये आ गया चुका है, ये आपका मॉडल पेपर है और इसका उत्तर जो है आपको नीचे दिया गया है। इसी प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको बैक जाना है और बैक जाने के बाद से फिर से आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा और इस 3 डॉट पे क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा फिर से, तो फिर यह उसी प्रकार से ओपन होगा जिस प्रकार से ओपन हुआ था। और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, तो आप आसानी से यहाँ पे पहुँच जाइएगा। यहाँ पे आपको केवल स्टार्ट पे क्लिक करना है, आपके सामने यह चैप्टर वाइज टेस्ट जो है आपको शुरू हो जाएगा और आपको के सामने एक क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। और यहाँ पे आपको देखिए सब्जेक्ट भी आपका आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट का आप देना चाहते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका चैप्टर ओपन होगा। जैसे साइंस पे हमने क्लिक किया, साइंस पे क्लिक करने के बाद देखिए सभी का सभी चैप्टर आ गया। इस प्रकार से आप टेस्ट अपना दे सकते हैं और अपने बेहतर तैयारी आप यहाँ से जो है कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि केवल साइंस का ही है, जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी चैप्टर है, सबका होगा। तो फटाफट से जल्दी से सर्च कीजिए और इस वेबसाइट से ढूंढ करके पूरी तैयारी कीजिए।